कांग्रेस के अंदर की खींचतान अक्सर चर्चा में रहती है। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि क्या पिछले कुछ सालों में ही ऐसा हो रहा है या फिर पहले भी ऐसा होता था। तो आपको बता दे कि सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत के बीच में ये जो खींचतान चलती आ रही है, ये कोई नई नहीं है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कांग्रेस के अंदर। राजस्थान कांग्रेस में जब पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए, जब कांग्रेस सत्ता में आई, उस वक्त भी माहौल कुछ ऐसा ही था, या यूं कहें कि इससे भी ज्यादा खराब था। एक ही कार्यकाल में तीन तीन मुख्यमंत्री बने। आप सोचिए, है ना वाकई में इंटरेस्टिंग। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ये पूरी कहानी कि आखिरकार कांग्रेस में उस वक्त ऐसा क्या हुआ कि एक ही कार्यकाल के अंदर तीन तीन मुख्यमंत्री बदलने पड़े। तो इस वीडियो को बिल्कुल विस्तार से जानना, क्योंकि ये कहानी वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। राजस्थान विधानसभा के इतिहास ने 75 साल का सफर पूरा कर लिया है। आज जब हम राजस्थान की राजनीति को देखते हैं तो हमें कई तरह के उठापटक, सियासी दांवपेच और अंदरूनी खींचतान देखने को मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सियासी खींचतान आज की नहीं, बल्कि राजस्थान की पहली विधानसभा 1952-1957 के दौर से चली आ रही है। राजस्थान की पहली विधानसभा 5 साल के भीतर 3 मुख्यमंत्री बदले गए। सत्ता संघर्ष, पार्टी के भीतर गुटबाजी और तीखी खींचतान ने उस दौर में प्रदेश की राजनीति का रुख तय किया था। राजस्थान विधानसभा का गठन 23 फरवरी 1952 को हुआ। उस समय कुल 160 विधानसभा सीटें थी, जिनमें से 139 सामान्य, 16 अनुसूचित जाति और 5 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थी। चुनावों के नतीजे आए तो कांग्रेस को 82 सीटें मिली, यानी कि स्पष्ट बहुमत। लेकिन उस दौर की निर्दलीय और अन्य पार्टियों की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। रामराज्य परिषद को 24 सीटें, भारतीय जनसंघ को 8, कृषक मजदूर प्रजा पार्टी को 7 और हिंदू महासभा को 2 सीटें मिली, जबकि 35 सीटों पर निर्दलियों का कब्जा रहा। कुल मिलाकर के 153 सीटों पर मतदान हुआ था। जब पहली बार विधानसभा का गठन हुआ, तब सबसे बड़ा मोड़ आया कि चुनाव में बड़े बड़े नेता हार गए। ऐसे में 3 मार्च 1952 को टीकाराम पालीवाल ने राजस्थान के पहले निर्वाचित लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पालीवाल के मंत्रिमंडल में उस समय जय नारायण व्यास, जो चुनाव जीत करके आए थे, रामकिशोर व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, भोगीलाल पांड्या और नाथुराम मिर्धा जैसे कद्दावर नेता शामिल थे। लेकिन टीकाराम पालीवाल का ये कार्यकाल बहुत छोटा था और महज 7 महीने बाद कांग्रेस के भीतर सत्ता की खींचतान शुरू हो गई। किशनगढ़ सीट से उपचुनाव जीत करके आने के बाद कद्दावर नेता जय नारायण व्यास ने 1 नवंबर 1952 को मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली। टीकाराम पालीवाल को उनके मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन सत्ता का ये संतुलन ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। महज कुछ ही महीनों में 14 अप्रैल 1953 को कांग्रेस में मनभेद इस कदर के बढ़े कि टीकाराम पालीवाल और रामकिशोर व्यास ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अगले दिन यानी कि 15 अप्रैल को कुंभाराम आर्य भी मंत्री पद छोड़ गए। 22 अप्रैल 1953 को चंदुमल वैद और नरोत्तम जोशी ने भी इस्तीफा थाम लिया। हालांकि 8 जनवरी 1954 को दोबारा टीकाराम पालीवाल की मंत्री मंडल में वापसी हुई, लेकिन कांग्रेस के भीतर का असंतोष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। पार्टी के भीतर बढ़ता असंतोष इतना गहरा गया कि आखिरकार दल की बैठक बुलवाई गई। बैठक में वोटिंग कराई गई, जिसमें जयनारायण व्यास को महज 8 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 13 नवंबर 1954 को मोहनलाल सुखाड़िया ने पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सुखाड़िया ने प्रदेश की कमान संभालते ही मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया। उन्होंने रामकिशोर व्यास, भोगीलाल पांड्या, कुंभाराम आर्य, रामनिवास मिर्धा और बद्री प्रसाद गुप्ता को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। बाद में 25 अक्टूबर 1955 को कुंभाराम आर्य और बद्री प्रसाद गुप्ता ने भी इस्तीफा दिया, लेकिन मोहनलाल सुखाड़िया ने विपक्ष और अपनी ही पार्टी का संतोष को दरकिनार करते हुए पहली विधानसभा के कार्यकाल को सफलतापूर्वक पूरा किया। भले ही 1952 से 1957 के बीच 3 मुख्यमंत्री बदले गए और सत्ता संघर्ष की तीखी बयान बहती रही, लेकिन इसके बावजूद पहली विधानसभा ने राजस्थान में राजनीतिक परंपराओं और लोकतांत्रिक मूल्यों की एक बेहद मजबूत नींव रखी। उस दौर में सत्ता का यह संघर्ष केवल पदों की लड़ाई नहीं था, बल्कि प्रदेश के विकास और सही नेतृत्व को चुनने की एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी थी। तो राजस्थान में जब से पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए, तब से लेकर के अब तक कांग्रेस में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। कांग्रेस की सरकार जब भी सत्ता में होती है तो विवाद तो जरूर होता है, और होता है मुख्यमंत्री को लेकर के। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, और इसके साथ ही ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों को जानने के लिए द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करें। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों
वरी रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।